अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 11 टू 70। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 2x माइनस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर रूट। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस वन ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस वन। और ये पीछे वाले जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन रूल लगेगा इसके ऊपर। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स 2x माइनस वन ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन। क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाली चीज़ जो डिनोमिनेटर पर पड़ी हुई है उसका स्केयर कर देंगे। इसको मैंने इस फॉर्म में भी लिखा है, ये स्केयर रूट की जगह 1/2 लगा दिए। डिनोमिनेटर का स्केयर लेंगे और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, और डी ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे हम न्यूमिनेटर को, माइनस जिसको डिफ्रेंशिएट किया वो एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरे को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरह एक्स स्केयर प्लस वन 1/2 की जगह स्केयर रूट आ गया, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 और साथ ही ये 2 पर है तो 2 आ गया। माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 माइनस 2x माइनस वन। इसी तरह इसका पावर आ गई शुरू में, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आती है तो कांस्टेंट आ जाता है शुरू में, पावर में से एक कम करके लिखते हैं सारे के ऊपर, और पावर के बगैर डेरिवेटिव लेना होता है 1/2 के बगैर। तो 1/2 के बगैर इस चीज़ का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2x आ जाएगा, और प्लस वन कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 हो जाना है, तो ये 2x आ गया। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, क्योंकि ये आपस में ये यहाँ तक पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, कैंसिल हो गया। और नीचे ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बच गया नीचे। इसी तरह हमने ये वाली चीज़ को साइड पे कर दिया, 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ये यहाँ से x बचा ये लिख दिया हमने, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर -1/2 नीचे आ गई तो +1/2 होगी, तो मैंने +1/2 की जगह स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। और ऊपर क्या बचा है साथ 2x माइनस वन। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो इसके ओवर के नीचे 1 है तो इसके बटे के नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट, तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो जब 1 हो तो एलसीएम वापस आएगा, तो ये एलसीएम जाके ऊपर इसके साथ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया माइनस ये एलसीएम इससे, ये ओवर के नीचे जो फ्रैक्शन बटे के नीचे जो चीज़ पड़ी वो इससे कट जाएगी, 1 आएगा, 1 जाके ऊपर इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ वापस आ जाएगी। इसी तरह ये स्क्वायर रूट ही स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन पड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वन पड़ा, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर हमारे पास क्या बनेगी, एक ही जब स्क्वायर रूट के अंदर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन 2 दफ़ा हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा पीछे एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो ये आ गया हमारे पास, और माइनस इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ आ गई। इसी तरह आप नेक्स्ट स्टेप में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर से कैंसिल, और पीछे क्या बचा 2 प्लस का 2 और प्लस का x प्लस 2, और ओवर में क्या पड़ा हुआ ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/2 है और इसमें क्या है 1, तो 1/2 और प्लस वन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी 3/2। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी क्या है हमने क्वेश्चन रूल लगाएंगे। ये अब स्क्वायर रूट है उसके अंदर पड़ा हुआ है a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, इसको मैं स्क्वायर रूट लहदा अगर दोनों का करूँ तो इसकी पावर भी 1/2 आ जाएगी और नीचे वाले की भी पावर 1/2 आ जाएगी। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्वेश्चन रूल लगेगा नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में पड़ा है a प्लस एक्स का 1/2 इस सारे का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में पड़ा है वो चीज़ एज इट इज़ आ जाती है, दूसरे को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमिनेटर को, फिर जो जिसको डिफ्रेंशिएट किया है मतलब जो न्यूमिनेटर है वो एज इट इज़ आ जाएगा और दूसरे को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। यहाँ पे ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो हम इसको साइड पे लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और साइड पे निकाल के लिख देंगे, और a प्लस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस a माइनस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह ये हमने साइड पे जो ओवर के नीचे था इसको साइड पे लिखा हुआ है 1/a प्लस एक्स। अब a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस ये पूरी एक चीज़ है यहाँ तक,
तो माइनस डॉट का साइन -1 ओवर a माइनस एक्स पर ऊपर -1/2 है, नीचे आके +1/2 हो जाएगी, तो उसको मैंने स्क्वायर रूट में लिख दिया और ये 2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस ये वाला a प्लस एक्स पर ऊपर -1/2 नीचे आके +1/2 हो जाएगी और ये 2 आ जाएगा साथ, और ये ऊपर ही प्लस में पड़ी हुई है तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये पूरी इतनी एक टर्म है, ये पूरी इतनी एक टर्म है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये पूरी एक टर्म है, ये मतलब ये ओवर सारे के नीचे आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ये भी ओवर सारे के नीचे आ रहा है। 2 इंटू ए प्लस एक्स है, 2 स्क्वायर रूट है, और 2 इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, जो कॉमन है वो एक दफ़ा आएगा, बाकी ये दोनों साथ आ जाएंगे। इसी तरह 2 और ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये बचेगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा इस चीज़ के साथ। तो माइनस साइड पे लिख दिया, ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट पहले पड़ा हुआ था और ये ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये चीज़ आ गई। माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर रूट 2 इंटू ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, और इसके साथ पीछे ये बचेगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स और ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह सोल्व करेंगे जब इन दोनों को, तो ए प्लस एक्स आएगा, माइनस इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ए माइनस एक्स आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको अगेन सोल्व करेंगे, माइनस को अप्लाई किया इसके अंदर भी और माइनस को इसके अंदर भी अप्लाई कर दिया, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस का 2 है और नीचे भी 2 पड़ा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो आगे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। लेट सबसे पहले इसको करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। पावर मैंने इसकी खोल के लिख दी 1/2 और नीचे भी खोल के लिख दी 1/2। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स, ये वाली सारी टर्म। इसी तरह इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो एज इट इज़ आ जाती है, और डिफ्रेंशिएट करना होता है हमने न्यूमिनेटर को, और माइनस जिसको डिफ्रेंशिएट किया वो अब एज इट इज़ आएगा, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरह हमने ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर के नीचे पड़ा है तो हमने 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमने साइड पे लिख दिया। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आ जाएगी शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 का तो 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा हमारे पास। इसी तरह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आ जाएगी शुरू में 1/2, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर -1/2 आएगी। 1/2 में से जब हम -1 करेंगे तो -1/2, और पावर को छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, और 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 आ जाएगा, तो 2x बन जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पूरी इतनी एक टर्म है और ये माइनस के बाद पूरी इतनी एक टर्म है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो पीछे क्या बचा हमारे पास, ये x बचा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही रहेगी। इसी तरह ये वाली जो चीज़ नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 ये नीचे आ जाएगी, तो हमने इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया। इसी तरह ये माइनस यहाँ पे x बचा यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 ये पॉजिटिव ये ऊपर रहेंगे और नेगेटिव वाली पावर नीचे आ जाएगी। अब देखें दोनों में x आ रहा है तो हम दोनों में से x कॉमन निकालेंगे बाहर, x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये चीज़ ऊपर बन जाएगी। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट हो तो क्या आता है, दोनों चीज़ें सेम है तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये 2 दफ़ा पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो ये पावर ऐड हो जाएगी जब बेस सेम होती है, तो 1 + 1 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2, तो ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और ये बाहर माइनस लगा हुआ। इसी तरह ओवर के नीचे ये चीज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस -1,
-1 -1 -2, ये -x² प्लस x² कैंसिल, तो माइनस का 2x मल्टीप्लाई कर देंगे, x² -1 है, ये है स्क्वायर रूट x² -1, मतलब ये पावर 1/2 है, इसकी पावर सारे की 1 है, तो 1/2 + 1 3/2 हो जाएगी और x² + 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी 14। इस पर भी हम सबसे पहले वायलेट करेंगे, y = दिस। अब ये देखें हमारे पास ये डबल टर्म पड़ी, ऊपर भी डबल टर्म पड़ी हुई है और नीचे भी डबल टर्म पड़ी है, तो हम इस पर क्वेश्चन टूल नहीं पहले लगा सकते, क्योंकि क्वेश्चन टूल लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन किस तरह करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म पड़ी होती है उसका साइन चेंज करके उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं और नीचे डिवाइड भी करते हैं। टर्म्स का साइन नहीं, अंदर वाली का साइन नहीं चेंज करना, जो दरमियान में दोनों टर्म्स के दरमियान में साइन जो पड़ा होगा उसको चेंज करेंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस होगा तो ऊपर या फिर इधर प्लस करेंगे और इधर भी प्लस करेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे साइन चेंज करके, इस सारी चीज़ को डिवाइड भी करेंगे साइन चेंज करके। इसी तरह ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + x -1 √1 - x, ये भी सेम और ये भी सेम है, तो ये पावर क्या हो जाएगी 2, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरह ये है 1 + x का स्क्वायर रूट प्लस √1 - x, और ये है 1 + x -1 - x, ये a b दरमियान में प्लस और माइनस। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर a - b और a + b हो तो वो किसके बराबर होता है, a² - b का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमारा a है और ये b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी सिंपल। और ऊपर हमारे पास a - b का होल स्क्वायर लगेगा फार्मूला, तो हम फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1 + x प्लस 1 - x माइनस का 2 इंटू, ये दोनों स्क्वायर रूट में पड़े तो हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं, 1 + x और 1 - x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाए, क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है, ये 1 + x और ये 1 - x है, ये a + b लिखा है, ये a - b लिखा हुआ है, तो इधर फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये तो x + x - x से कैंसिल, तो 1 + 1 2 -2 इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला लग गया। नीचे -1 और +1 कैंसिल, प्लस x प्लस का 2x बन जाएगा। इसी तरह ऊपर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 और यहाँ से भी इस टर्म में से भी 2 निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा, पूरे इस टर्म में यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 निकल गया और √1 - x² बचेगा, और नीचे 2x पड़ा हुआ है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल ये टर्म आ जाएगी। तो अब हम ये हमारे पास y की वैल्यू आई है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो dy/dx इंटू 1 - √1 - x²/x, तो हम इसको, मैंने स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लगा दिया, तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन टूल लगाएंगे, नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर करते हैं और जो डिनोमिनेटर में चीज़ पड़ी वो एज इट इज़ आती है, और डिफ्रेंशिएट हम करते हैं ऊपर वाली चीज़ को, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, जिस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया वो एज इट इज़ आ जाती है और दूसरे को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसी तरह ये x आ गया d/dx। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट, क्योंकि 1 कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट हमेशा उसका डेरिवेटिव 0 आता है, तो 1 का डिफ्रेंशिएट जब इसको किया डेरिवेटिव लिया तो 0 आ गया, माइनस जब इसको करेंगे ये वाली सारी चीज़ को, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, पावर आ जाएगी शुरू में, पावर में से 1 कम करके लिखेंगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर के बगैर लेंगे तो -x² का क्या आएगा 2x, 0 का क्योंकि कांस्टेंट है तो 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो सिर्फ -2x आएगा। इसी तरह माइनस का साइन, ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट 1 आएगा डेरिवेटिव। इस तरह 1/x² हमने साइड पे रख लिया। अब क्या आएगा, ये वाला 2 हमारे पास इस 2 से कैंसिल, क्योंकि ये माइनस है, ये पूरी इतनी एक टर्म थी,
इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आंसर है। तो अब भी ये पूरी इतनी एक टर्म है, माइनस के बाद ये सारी इतनी एक टर्म है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाला एक्स अंदर आया तो ये वाला एक्स एक्स का स्केयर, ये 1 माइनस एक्स स्केयर की पावर -1/2 नीचे आई तो +1/2 होगी। इसी तरह ये माइनस को अंदर अप्लाई किया, -1 माइनस माइनस प्लस और 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट, 1/2 की जगह स्केयर रूट लगा दिया। ये 1 वैसे ही मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने एलसीएम लिया। हमारे पास अब 3 टर्म्स पड़ी हुई हैं। एक ये प्लस एक्स स्केयर माइनस का 1 प्लस स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, 3 टर्म्स पड़ी हैं। इसकी फ्रैक्शन के नीचे लिखा है, इसके ओवर के नीचे लिखा हुआ है स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, इसके ओवर के नीचे लिखा हुआ है 1 और इसके ओवर के नीचे भी लिखा हुआ है 1। अब एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, ये वाला स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। तो 1 माइनस एक्स स्केयर से ये स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर कैंसिल, तो पीछे 1 बचा, 1 जाके एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्केयर आ गया। माइनस इसकी जब 1 हो तो एलसीएम वापस आता है, यही जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी, प्लस का साइन। इसी तरह एलसीएम वापस आए, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये चीज़ बन गई एक्स स्केयर माइनस स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। ये दोनों सेम है तो पावर स्केयर रूट एक ही स्केयर रूट के अंदर आएंगे तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट स्केयर बन जाएगा, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्केयर बन जाएगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करना है इसको सोल्व। उसके बाद माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर से कैंसिल, तो 1 माइनस स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर बन गया और नीचे एक्स स्केयर इसे मल्टीप्लाई हुआ तो स्केयर रूट 1 माइनस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। लेट हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू स्केयर रूट ए प्लस एक्स ओवर स्केयर रूट ए माइनस एक्स। इसी तरह मैंने स्केयर रूट को खोल दिया है, उसकी जगह 1/2 लिख दिया, नीचे भी 1/2 मैंने लिख दिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy ओवर डी एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू ए प्लस एक्स का 1/2 ओवर ए माइनस एक्स की पावर 1/2, ए माइनस एक्स की पावर 1/2। अब सबसे पहले क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में पड़ा है उसको स्केयर करना है उसका, और जो डिनोमिनेटर में पड़ा है वो एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरे को हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर जिसका डेरिवेटिव लिया माइनस का साइन जिसका डेरिवेटिव लिया वो एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरे को हम डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह ये 2 इस 2 से कैंसिल तो ए माइनस एक्स बच गया, ए माइनस एक्स का 1/2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे ये देखें 2 टर्म्स हैं हमारे पास, एक्स दोनों में इन्वॉल्व है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही तो इन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक्स पहली टर्म एज इट इज़ आ जाती है, दूसरे का डेरिवेटिव आता है, फिर प्लस का साइन आता है, जिसका डेरिवेटिव लिया होता है वो एज इट इज़ आ जाती है और दूसरे का डेरिवेटिव आता है। माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स की पावर 1/2, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो पावर आ गई शुरू में, पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि एक्स है तो एक्स का 1 और साथ -1 तो -1 ओवर ए माइनस एक्स। इस तरह ए माइनस एक्स का 1/2 एक्स और इसका डेरिवेटिव लिया है तो 1/2 पावर में से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव, प्लस ए प्लस एक्स का 1/2 एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा, प्लस अब ये माइनस और ये माइनस प्लस एक्स, ये पावर ऊपर पॉजिटिव है तो ए प्लस एक्स का स्केयर रूट आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये पावर नीचे आ जाएगी तो ए माइनस एक्स का स्केयर रूट बन जाएगा और ओवर के नीचे चल रहा है हमारे पास ए माइनस एक्स। के बाद हमने क्या करना है, स्केयर रूट ए माइनस एक्स। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमने ए माइनस स्केयर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट के साथ, तो ये चीज़ आ गई और ये वाली चीज़ अलग और ओवर में हमारे पास आ रहा है ए माइनस एक्स। जो ओवर में पड़ा है इसको हमने साइड पे लिख दिया 1 ओवर ए माइनस एक्स और इस चीज़ का हमने एलसीएम लिया है तो ये 2 इंटू ए प्लस एक्स का स्केयर रूट आ जाएगा, इसके ओवर के नीचे 1 है तो एलसीएम ये चीज़ आ गई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 जाके ऊपर इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ गई, प्लस जब 1 होता है तो एलसीएम वापस आएगा तो मतलब 2 इंटू ए प्लस एक्स का स्केयर रूट यही जाके ऊपर इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू ए प्लस एक्स का स्केयर रूट, ए प्लस एक्स का स्केयर रूट, ए माइनस एक्स का स्केयर रूट, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई।
इसी तरह ये साइड पे 1/a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 2, ये दोनों सेम है तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस एक्स आ जाएगा इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। अब प्लस ये चीज़ को भी हमने साथ ऐड कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये वाली एक टर्म और ये पूरी इतनी एक टर्म, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 2 दोनों में कॉमन है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा एक दफ़ा, और a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट आएगा। तो a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे ये चीज़ बचेगी, ये चीज़ आके सारी इतनी चीज़ से मल्टीप्लाई होगी। अब ये चीज़ a प्लस एक्स, ए जो a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है ये जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस चीज़ से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और एक ये वाला a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस, जब एलसीएम को इसके साथ सोल्व करेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स ये ख़त्म हो जाएगा, a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट बचेगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, तो x इंटू ए प्लस एक्स के रूट ए प्लस एक्स के रूट। तो जो दोनों सेम स्क्वायर रूट उनको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा a माइनस एक्स आएगा, इधर 2 इंटू ए प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a माइनस एक्स आएगा प्लस एक्स, a प्लस एक्स और a प्लस एक्स के रूट दोनों को सोल्व करेंगे तो a प्लस एक्स आएगा। ओवर में यही चीज़ हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस एक्स के प्लस एक्स के से कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स 2ax और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओवर में यही चीज़ है हमारे पास। उसके बाद हमने तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ रहा है और ये नीचे जो 2 पड़ा हुआ है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद a माइनस एक्स है और ये स्क्वायर रूट a माइनस एक्स है, ये पावर 1/2 है और ये पावर 1 है, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगी, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1/2 प्लस 1 3/2, तो ये फाइनल हमारा आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें y दिया हुआ है स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट की जगह हमने 1/2 लगा दिया। उसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy ओवर dx, d ओवर dx x की पावर 1/2 और माइनस d ओवर dx x की पावर माइनस 1/2। अब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, पावर आ गई शुरू में पावर में से 1 कम, माइनस पावर आ गई शुरू में पावर में से 1 कम, माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2। इसी तरह ऊपर नेगेटिव है पावर तो नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस। अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो उसने दी हुई है वो क्या दी हुई है, 2x dy ओवर dx प्लस का y, ये हमें चीज़ उसने दी हुई है। वो कह रहा है कि शो करना है हमने ये वाली जो चीज़ है वो इसके बराबर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 2x dy ओवर dx प्लस y। हमने dy ओवर dx की वैल्यू अभी निकाली, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, और प्लस y की वैल्यू है हमारे पास ये वाली जो क्वेश्चन है वो भी हम इसके अंदर पुट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, मैंने ये पावर तोड़ के लिखी है यहाँ पे, x पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 मतलब स्क्वायर रूट और x की पावर 1/2 और प्लस 1 को ऐड करते हैं तो 3/2 बन जाती है। उसके बाद मैंने 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 2x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2, ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो गया और साथ ये x भी इस x से कैंसिल हो गया। इसी तरह ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, बाकी जो चीज़ बच गई वो ये आ गई x ओवर स्क्वायर रूट x और ऊपर 1 बचा 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x, तो ये माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x से कैंसिल, और x की जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट x। कैसे, स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट x दोनों सेम है तो हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं x इंटू एक्स। उसके बाद दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 2 हो जाएगी, तो ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा x। इसका मतलब x की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, इसकी इन दोनों की जगह मैं x भी लिख सकती हूँ, तो मैंने x की जगह स्क्वायर रूट x लिख दिया और नीचे स्क्वायर रूट x पड़ा है तो ये एक स्क्वायर रूट x इससे कैंसिल हो गया, प्लस स्क्वायर रूट x ये हमारे पास पड़ा हुआ है, सॉरी ये कुछ भी नहीं है,
ठीक है। उसके बाद ये कैंसिल हो गया तो स्क्वायर रूट एक्स बचा प्लस स्क्वायर रूट एक्स बचा, तो ये कितने स्क्वायर रूट एक्स हो गए, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये 2 स्क्वायर रूट एक्स हो गए जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। वाई दिया हुआ है, उसने हमें ये प्रूफ कह रहा है, प्रूफ करें डी वाई और डी एक्स इज़ इक्वल 4x और स्क्वायर रूट वाई माइनस 1। डी वाई और डी एक्स हमारे पास ये आना चाहिए। y जो दिया है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स पर 4 प्लस डी ओवर डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 2, कॉन्स्टेंट का 0 आ गया और ये पावर आ गई शुरू में, पावर में से एक कम, ये भी पावर एक तो 2 पड़ा हुआ है और ये पावर आ गई शुरू में और पावर में से एक कम, तो 4x क्यूब प्लस 4x डी वाई ओवर डी एक्स फाइनल क्या आएगा, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है और साथ x भी दोनों में कॉमन आ रहा है, हमेशा छोटी चीज़ कॉमन लेते हैं, x पावर इधर 1 है तो x कॉमन लिया, 4x कॉमन लिया और अंदर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो हमारा किसके बराबर आया है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जबकि यहाँ पे उसने डी वाई ओवर डी एक्स कहा हुआ है 4x और स्क्वायर रूट वाई माइनस 1। इसका मतलब है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ इस तरह ऐसे लिखना है कि हमारे पास स्क्वायर रूट वाई माइनस 1 बन जाए। इसी तरह y अब कैसे बनेगा, जब हम इक्वेशन को लेंगे जो उसने हमें दी हुई है y वाली इक्वेशन, y इज़ इक्वल, ये इक्वेशन दी हुई है, अब y माइनस 1 चाहिए तो हम y में -1 करेंगे इक्वेशन के इधर वाली साइड पे भी और इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी, ताकि इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो y -1 इधर भी हमने कर दिया -1, तो 2 में से -1 करेंगे तो +1 आएगा। अभी हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस 2ab और ये b का स्क्वायर बना हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स का स्क्वायर मतलब ये ए है और उसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2, ये ए और ये बी, सोल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब है इस चीज़ की जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिख दिया। उसके बाद हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट करना है, लेना है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट में y माइनस 1 चाहिए। स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गए। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमने जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ये आई है, ये हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या है, स्क्वायर रूट वाई माइनस 1। यही हमने शो करना था।